बॉलीवुड में सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलता, कनेक्शन, सरनेम्स और इमेज मैनेजमेंट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और इसी सिस्टम का परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्जुन कपूर, एक ऐसा एक्टर जिसको ऑडियंस कब का रिजेक्ट कर चुकी है, जिसके नाम पर मीम्स बनते हैं, जिसकी हर दूसरी फिल्म फ्लॉप होती है, और फिर भी ये बंदा आज भी बॉलीवुड में काम कर रहा है। प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट चल रही है, फिल्म प्रीमियर्स अटेंड हो रहे हैं। बट क्यों और कैसे? ये वीडियो किसी को ट्रोल करने के लिए नहीं है, ये एक एनालिसिस है कि जब पब्लिक अर्जुन कपूर को कैंसिल कर चुकी है तो इंडस्ट्री उसे अब तक सपोर्ट क्यों कर रही है। अर्जुन कपूर का बर्थ किसी आम घर में नहीं बल्कि एक बॉलीवुड डायनेस्टी में हुआ था। बोनी कपूर के बेटे अनिल कपूर और संजय कपूर के नेफ्यू, श्रीदेवी के स्टेपसन और सोनम कपूर, जानवी कपूर और रिया कपूर के कजन। मतलब जब अर्जुन कपूर पैदा हुए थे उसी वक्त उनके लिए बॉलीवुड के दरवाजे ऑलरेडी ओपन थे। उसे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा और ये उसका फॉल्ट नहीं है, लेकिन ये उसकी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट जरूर है। अर्जुन कपूर ने अपने करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी, मूवी जैसे कल हो ना हो और वांटेड। लेकिन 2012 में उनका एक्टिंग डेब्यू हुआ यश राज फिल्म्स के बैनर टेल इश्कजादे से। फिल्म ने एवरेज से थोड़ा बेटर परफॉर्म किया और अर्जुन के लिए एक डिसेंट लॉन्च पैड बन गया। लोगों ने उनके रग्ड लुक और एनर्जी को अप्रिशिएट किया। इश्कजादे के बाद अर्जुन कपूर ने बैक टू बैक फिल्म्स की, औरंगजेब, गुंडे, टू स्टेट्स और फाइंडिंग फैनी जैसे प्रोजेक्ट्स। टू स्टेट्स ने बॉक्स ऑफिस पे काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ये सक्सेस ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। ऑडियंस ने नोटिस किया कि अर्जुन की एक्टिंग रेंज लिमिटेड है, सेम एक्सप्रेशन, सेम बॉडी लैंग्वेज और सेम एंग्री यंग मैन टाइप रोल्स। फिल्म्स जैसे तेवर, की एंड का और हाफ गर्लफ्रेंड ने इस पॉइंट को और क्लियर कर दिया कि अर्जुन कपूर एक एवरेज एक्टर है जिनको बस नए रोल्स मिलते जा रहे हैं। और पब्लिक का रिएक्शन भी सेम था, मीम्स, क्रिटिसिज्म, ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पे लोग ओपनली बोलते थे, व्हाई इज दिस गाय स्टिल गेटिंग फिल्म्स। फिर भी अर्जुन कपूर का करियर रुकता नहीं। जब बाकी एक्टर्स एक फ्लॉप के बाद साइडलाइंड हो जाते हैं, अर्जुन के लिए नए बैनर्स, नए प्रोजेक्ट्स, नए चांसेस हमेशा रेडी होते हैं। और ये ही है बॉलीवुड का इनसाइडर इकोसिस्टम। अर्जुन कपूर का सरनेम ही उसकी सबसे बड़ी ब्रांडिंग है। बोनी कपूर के बेटे होने का एक पावरफुल एडवांटेज है। इंडस्ट्री के अंदर पावरफुल लोगों का एक्सेस, गुडविल और लॉयल्टी। बोनी कपूर खुद एक वेटरन प्रोड्यूसर है। उन्होंने मिस्टर इंडिया, वांटेड, नो एंट्री जैसे मेजर हिट्स प्रोड्यूस किए हैं। और जब आप एक इन्फ्लुएंशियल प्रोड्यूसर के बेटे होते हो तो आपके लिए नए प्रोजेक्ट सिक्योर करना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। और सिर्फ बोनी कपूर ही नहीं, अनिल कपूर और सोनम कपूर जैसे रिलेटिव्स भी एक स्ट्रॉन्ग पीआर शील्ड बन जाते हैं। ये लोग अर्जुन को पब्लिक में सपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज में प्रमोट करते हैं और नेटवर्क इवेंट्स में साथ लेकर जाते हैं। ये पूरे सिस्टम को कहते हैं इंडस्ट्री लॉबिंग, जिसमें आपका सरनेम ही आपकी करेंसी बन जाता है। अब जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर अर्जुन को कास्ट करता है तो वो सिर्फ अर्जुन की एक्टिंग के बेसिस पे नहीं, उसके पीछे खड़े नेटवर्क, प्रोडक्शन डील्स और कॉन्टैक्ट्स के बेसिस पे भी होता है। एक और रीजन जिसकी वजह से अर्जुन कपूर अब तक सरवाइव कर रहे हैं, प्रोफेशनल पीआर मशीनरी। बॉलीवुड में इमेज बनाना और उसे मेंटेन करना एक फुल टाइम बिजनेस है, और अर्जुन कपूर ने अपनी पीआर के थ्रू अपने आप को एक रिलेटेबल, फनी और चिल एक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया है। चाहे वो सोशल मीडिया पे वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना हो या सेलिब्रिटी टॉक शोज पे फनी आंसर देना, अर्जुन कपूर का एक कैलकुलेटेड इमेज बनाया गया है जो ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करता है उनकी फ्लॉप फिल्म से। आप नोटिस करोगे कि जब अर्जुन की कोई फिल्म फ्लॉप होती है तो मीडिया उसे उतना हाईलाइट नहीं करता जितना किसी आउटसाइडर के फ्लॉप को करता, क्योंकि मीडिया हाउसेस भी पीआर एजेंसीज के साथ लिंक्ड होते हैं और काफी बार प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली मीडिया हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब जब बाकी लोग ट्रोल हो रहे होते हैं, अर्जुन कपूर के आसपास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन शील्ड होती है, जिसकी वजह से उनकी फेलियर्स भी फेड हो जाती है। फिल्म्स के अलावा अर्जुन कपूर का एक और मेजर इनकम सोर्स है ब्रांड एंडोर्समेंट्स। चाहे आपने नोटिस किया हो या नहीं, अर्जुन कपूर का फेस काफी एड्स में दिखता है। फैशन ब्रांड्स, ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स, डिजिटल कैंपेन्स। और ब्रांड्स को एक ऐसा सेलिब्रिटी चाहिए होता है जो पब्लिक को फेमिलियर लगे, और अर्जुन कपूर इस फेमिलियरिटी के साथ साथ एक सेफ सेलिब्रिटी भी है। कोई मेजर कंट्रोवर्सी नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, मतलब ब्रांड्स के लिए रिस्क फ्री ऑप्शन। प्लस ये एंडोर्समेंट्स उनके पब्लिक इमेज को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
चाहे उनकी फिल्म चले या ना चले, अर्जुन कपूर स्क्रीन पे विजिबल बने रहते हैं। बॉलीवुड में एक अनरिटन रूल होता है, इफ यू आर बॉर्न इनसाइड यू विल ऑलवेज फाइंड सपोर्ट इनसाइड। अर्जुन कपूर के करियर को सिर्फ फैमिली और पीआर ही नहीं बल्कि एक नेटवर्क ऑफ लॉयल्टी भी सपोर्ट करता है। वो फ्रेंड्स के फ्रेंड के लिए कैमियो करेगा, किसी वेडिंग को अटेंड करेगा या एक फिल्म के लिए फ्री अपीयरेंस देगा, और इस टाइप के स्मॉल जेस्चर्स से वो इनसाइड सर्कल में रेलिवेंट बना रहता है। और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं, अर्जुन कपूर का पॉलिटिकल नेटवर्क भी काफी एक्टिव है। वो यूएन कैंपेन्स का पार्ट रहे हैं, सोशल कॉज इनिशिएटिव्स में दिखते हैं और पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स भी किए हैं। ये सारी चीजें उनकी वैल्यू बढ़ाती है एज अ सोशली रिस्पॉन्सिबल सेलिब्रिटी। और जब आपका इमेज सेफ हो, आपके कनेक्शन स्ट्रांग हो और आप कंट्रोवर्सी से दूर हो, तो आप बॉलीवुड जैसे इमेज ड्रिवन इंडस्ट्री में टिक जाते हो। तो जब हम देखते हैं कि अर्जुन कपूर का करियर इतने सालों तक कैसे सस्टेन हुआ, तो जवाब सिर्फ एक्टिंग से नहीं बल्कि एक लार्जर इकोसिस्टम से मिलता है, जिसमें फैमिली कनेक्शंस, इंडस्ट्री सपोर्ट, पीआर स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंट विजिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हो सकता है कि अर्जुन कपूर सबके फेवरेट एक्टर ना हो और उनकी परफॉर्मेंस मिक्स्ड रिस्पॉन्स लाती हो, लेकिन एक चीज क्लियर है, बॉलीवुड एक टैलेंट बेस्ड सिस्टम से ज्यादा एक रिलेशनशिप ड्रिवन इंडस्ट्री भी है। कई लोग इस सिस्टम को अनफेयर समझते हैं और कई लोग इसे प्रैक्टिकल रियलिटी। हर एक्टर का जर्नी अलग होता है और अर्जुन कपूर का जर्नी एक एग्जाम्पल है कि कैसे इनसाइडर एक्सेस और नेटवर्किंग किसी भी करियर को सस्टेन कर सकता है, इवन विदाउट कंसिस्टेंट पब्लिक अप्रूवल। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये सिस्टम चेंज होना चाहिए या ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का नेचुरल पार्ट है?